दोस्तों, तो बात करते हैं नेक्स्ट वीक मार्केट में किस तरीके के मूवमेंट्स हम लोग को देखने को मिल सकते हैं और कैसे हम लोग ट्रेड्स बनाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को अगर लास्ट वीक का मेरा वीडियो याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इस बार जो मूवमेंट है वो हम लोगों को निफ्टी में एक्सपायरी के दिन देखने को मिल सकता है, बट सेंसेक्स में नहीं मिलेगा। आपको याद होगा निफ्टी में एक्सपायरी के दिन ये एक कैंडल बना था, इसको 5 मिनट पे मैं दिखाता हूँ तब आपको समझ आएगा। ये देखो, ये एकदम अचानक से बना था। मुझे याद है 15-17 रुपए का पुट ऑप्शन 125-30 पहुंच गया था और उसके बाद वो रिकवर करके यहीं पे साइलेंट हो गया। और सेंसेक्स में कल जिन जिन लोगों ने ट्रेड किया होगा, आपको मैंने लास्ट वीक ही बताया था कि इस वीक सेंसेक्स मूव नहीं करेगा। आप देखो निफ्टी कितना शानदार ऊपर की तरफ मूव किया, नीचे की तरफ मूव किया, लेकिन सेंसेक्स में आपको मूवमेंट नहीं मिला होगा। हाँ, अगर आपने स्कैल्पिंग करी होगी कि 25-50 पॉइंट 70-80 पॉइंट में अगर आपने पोजीशन को पहले से ऑर्डर बुक पे लगा के रखा हुआ होगा, तब आपको भले ही वहाँ पे प्रॉफिट बुक हो गया हो। लेकिन अगर आप होल्ड कर रहे होंगे ये सोच के कि मैं लाइव मार्केट में अपना प्रॉफिट बुक करूंगा, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको शायद ही मिल पाई होगी। ठीक है, तो सबसे पहले वीकली एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा वीकली एनालिसिस हम लोग बैंक निफ्टी का देखते हैं। ऑल्दो हम लोग को अभी इसमें ट्रेड नहीं करना है क्योंकि इतने एक्सपेंसिव प्रीमियम्स है यहाँ पे। आप देख रहे हो बैंक निफ्टी का कॉल साइड का प्रीमियम और पुट साइड के प्रीमियम में कितना डिफरेंस है। 51,300 पे आप देखो, आपके लेफ्ट हैंड साइड आपको दिखेगा कॉल का प्रीमियम चल रहा है 1133 और पुट का प्रीमियम चल रहा है 693। ये जबरदस्ती कॉन्ट्रास्टिंग कुछ चल रहा है, मतलब ऐसा बहुत रेयरली देखने को मिलता है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट है कि प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ में बड़ा मूव देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। और ऑब्वियसली बात है, अगर बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा तो निफ्टी में भी वो चीज़ वहाँ पे रेप्लिकेट होने का पूरा चांसेस है। बैंक निफ्टी में मूव क्यों देखने को मिलेगा, पहले उस पर बात करते हैं। देखो, ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है। मैंने ये मतलब 10 बार से ज़्यादा ये इन चीज़ों को मैंने बता रखा। मैं स्टिल एक बार फटाफट इसको यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। देखो, ये इस ट्रेंड लाइन के पास कोविड के फॉल जो मार्च 2020 में जो फॉल आया था, ये इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके बार बार उठा है। अभी क्या कर रहा है बैंक निफ्टी, ध्यान से देखो तो ये इसी ट्रेंड लाइन के पास आके यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे एक पॉज कैंडल बनाया या सपोर्ट कैंडल आप बोल सकते हो बनाया। तो अब इसका क्या मतलब है, क्या ये उठ के नया हाई लगा देगा या ये इसको ब्रेक कर जाएगा? इन चीज़ों को इसलिए मैंने आपको क्या बताया कि नेक्स्ट मंथ इसमें मूव बहुत शानदार आने वाला, बिकॉज इस मंथ में तो अब 2 दिन बचे हैं, मंडे और ट्यूसडे। उसके बाद जो इसमें मूव आएगा वो नेक्स्ट मंथ आएगा और बड़ा मूव आएगा। ठीक है, अब एक तो पॉइंट हो गया ये सपोर्ट पे बैठा हुआ। दूसरा, मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था और शायद उसके लास्ट वीक भी आई गेस मैंने बताया था कि देखो एक यहाँ पे एक पैटर्न यहाँ पे बड़ा ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। क्या पैटर्न है? ये टॉप पे जाके हेड एंड शोल्डर्स बना है वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब 50,000 के नीचे ये एक्टिवेट हो जाएगा कहीं ना कहीं, और इसका एक्टिवेशन का मतलब आप समझ जाओ कि जबरदस्त फॉल, और फॉल ऐसा कि ये पार्ट रेप्लिकेट हो जाएगा 4500 पॉइंट के आसपास। मतलब हम लोग कहीं ना कहीं 45,500 46,000 के आसपास यहाँ से मतलब 4,000-5,000 पॉइंट हम लोग यहाँ पे फॉल देख सकते हैं अगर 50,000 के नीचे ये क्लोज करना स्टार्ट करता है तो। इस पॉइंट को याद रखना, क्लोज करना स्टार्ट करता है तो। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये होगा ही होगा। ठीक है, अब ये इसका हो गया वीकली, आपने चार्ट्स देख लिया। अब थोड़ा ना इसको मंथली पे लगाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ मंथली पे ये कैसा चल रहा है। इन चीज़ों को हटा देते हैं। देखो, कभी भी मंथली चार्ट पे आपको ये चीज़ देखने नहीं मिलेगा, ये बहुत रेयर पैटर्न है। क्या है ये पैटर्न? आप देखो पिछले 6 महीने से बैंक निफ्टी इसी जोन में क्लोजिंग कर रहा है। ये कब से चल रहा है? जून 2024 से चल रहा है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7th मंथ है जो ये यहीं पे क्लोज करेगा। प्रोबेबली 2 दिन में भी कोई बहुत बड़ा कुछ ऐसा नहीं आने वाला है कि ये इसके नीचे आ जाएगा या इसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 7 महीने से मंथली टाइम फ्रेम पे अगर ये इस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है, वो ये है कि यहाँ पे एक बड़ा फॉल ऐसा देखने को मिल सकता है या एक बड़ा अपमूव इस तरीके का देखने को मिल सकता है। अब ये तो क्लियर हो गया कि जनवरी में मूवमेंट आने वाला और जबरदस्त मूवमेंट आने वाला। अगर आपने सही से पकड़ लिया तो आप समझ जाना कि मजे आ जाएंगे उसमें फिर। अब देखो, मूव कभी भी आएगा तो आपको प्रिपेयर्ड कैसे रहना है मैं बात करूंगा इस वीक में कैसे करना है। थोड़ा ये वीडियो लंबा हो रहा है बट स्टिल मैं आपको ये बताता हूं कि इसको करना कैसे। देखो, हो सकता है कि अगर इसको ऊपर जाना है ना तो सबसे पहले फेक करेगा नीचे आने के लिए और उसके बाद घुमा के ऊपर जाएगा, और अगर इसको नीचे आना है ना तो सबसे पहले फेक करेगा ऊपर जाने के लिए और उसके बाद घूम के नीचे आएगा। तो इन चीज़ों को याद रखना, ये आपको नेक्स्ट मंथ बहुत काम आएगा। अच्छा, एक बात और, इस वीक मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं हुआ, स्टिल हम लोग पूरे वीक प्रॉफिटेबल थे। एक हमारा मंडे को एसएल गया था और एसएल भी 5 पॉइंट से खाली वो गया और उसके बाद वो टारगेट डबल या 2.5x का वहां पे टारगेट आया था, बट स्टिल एसएल दिया था, एसएल आया, उसके बाद वो मूव किया। ठीक है, तो ये हो गया बैंक निफ्टी का पूरा पिक्चर। अब थोड़ा निफ्टी पे बात करते हैं, निफ्टी में क्या चल रहा है। देखो, क्लियर है, लास्ट वीक ही बताया था कि ये कहीं ना कहीं इस जोन के पास सपोर्ट ले रहा है। एक सपोज करो यहाँ से बॉल गिरा, बॉल गिरते ही जैसी वो
फ्लोर पे टच करेगा तो एक बाउंस तो लेगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे एक बाउंस लिया, उसके बाद ये फिर से इसको टच किया, अब हो सकता है ये फिर से ऐसे बाउंस ले, फिर इसको टच करे, फिर बाउंस ले, फिर इसको टच करे। तो आपको इस चीज को देखना है कि हर बाउंस का स्ट्रेंथ अगर कम होते जा रहा है और नीचे का बेस वहीं का वहीं है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है इस तरीके से यहाँ पे फॉल करेगा। ये बेसिक चीजें हैं जो आप पिक्चराइज करोगे तो आपको खुद पे खुद समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हो क्या सकता है, देखो नो डाउट मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो नेगेटिव है, मुझे भी नेगेटिव लग रहा है। इस तरीके का ये जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बन रहा है ना, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे एक सेकेंड, वीकली पे ही मैं एक बार इसको दिखाता हूँ। ये रहा, देखो कोविड के बाद से ना इस तरीके का स्ट्रक्चर मार्केट में कभी नहीं बना। देखो मार्केट फॉल यहाँ पे भी किया, लेकिन डायरेक्ट गिरा, डायरेक्ट उठा। देखो यहाँ पे भी किया, कोई खास यहाँ पे वो सिग्निफिकेंट नहीं था, ये बार बार एक ट्रेंड लाइन से टच होते हुए चल रहा था, ब्रेकआउट दिया। देखो यहाँ पे भी वैसे ही हुआ, यहाँ पे ये थोड़ा सा अटेम्प्ट हुआ यहाँ पे डबल टॉप का, बट स्टिल वो उतना नहीं था। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है ना, ये पिछले 7 महीने से फॉर्म कर रहा है। इस पॉइंट का बहुत स्ट्रॉन्ग रेलिवेंस है। और कभी भी अगर टॉप लगने होता है, देखो जैसे यहाँ पे कोविड से पहले अगर आप इस चीज को थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे बहुत टाइम तक आप देखो रुका रहा, उसके बाद गिरा, फिर उठा, फिर रुका। तो ये आप यहाँ पे रियलाइज करो तो 4-5 महीने इसने भी यहाँ पे टॉप बनाने का यहाँ पे अटेम्प्ट किया था। एक देखो यहाँ पे अगर हम लोग इसको मंथली पे देखेंगे तो हम लोग को एक चीज समझ में आएगा कि मार्केट कहीं ना कहीं ये इस तरीके का डबल टॉप पैटर्न, और आप बोलोगे सर डबल टॉप तो यहाँ पे भी दिख रहा था, यहाँ पे भी देखो। हमेशा एक चीज को याद रखो, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ये डबल टॉप जो बना इसमें ये जो विथ है, विथ बोलते हैं चौड़ाई जिसको बोलते हैं, ये बहुत कम है, मतलब ये बहुत कम टाइम में फॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब सक्सेस होने का चांसेस कम है। बट इसका आप अगर विथ देखोगे तो इसका सक्सेस होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। ये एक आपका मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। मार्केट में कभी भी डबल टॉप या डबल बॉटम देखना, किसी भी टाइम फ्रेम पे देखना, तो जो ज्यादा टाइम लगा के बनाता है तो उसका जो सक्सेस का जो रेशियो होता है वो ज्यादा होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो हमेशा ही चलता है या जो कम विथ पे बनता है वो कभी नहीं चलता है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं सक्सेस रेशियो की बात कर रहा हूँ, तो रेशियो यहाँ पे ज्यादा रहता है। इस तरीके से यहाँ पे बना। अब यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं ये भी 7 महीने से ये इस तरीके से फॉर्म कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी है कि 4 साल का जो बूम इंडिया में चल रहा था हमारे स्टॉक मार्केट में, वो बूम कहीं ना कहीं एंड होने वाला है और ये अच्छा खासा यहाँ पे शायद फॉल हम लोगों को देखने को मिले। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। अब थोड़ा निफ्टी पे बात करते हैं, क्योंकि मोस्टली सब लोग निफ्टी पे ही काम करेंगे नेक्स्ट वीक। अब देखो यहाँ पे एक यहाँ पे पॉज कैंडल बन गया। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, सिंपल आपको तो यही लगेगा कि भाई ये आया, यहाँ पॉज बना और ये ऐसे गिर जाएगा, बट ये गिरेगा ये तो सबको समझ में आ रहा है। मतलब मेरे को नहीं लगता कि किसी के दिमाग में भी सेकंड थॉट है गिरने को लेके। अब ये क्या करेगा ना, जनरली जैसा मेरे को लगता है कि ये 1 से 2 वीक ये थोड़ा उठेगा और इन लेवल्स तक आएगा। देखो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये एक अपने आप में एक ये रेजिस्टेंस लेवल है। देखो यहाँ पे 24,100 के आसपास, और ये हो सकता है आने वाले 2 हफ्ते या 1 हफ्ते ये इसी तरीके से मूव करे। नो डाउट इंट्राडे में ऊपर नीचे करके आपको मूवमेंट दिख जाएगा, बट अल्टीमेटली 24,100 के ऊपर निकलना थोड़ा इसके लिए मुश्किल है। और उसके बाद हो सकता है 2 वीक 3 वीक जब आप परेशान हो जाओगे उसके बाद ये घूमेगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, अब इसको थोड़ा सा हिस्ट्री से समझते हैं। क्या हिस्ट्री है, जब से फॉल स्टार्ट हुआ देखो 1 वीक फॉल होता है, 2 वीक रुक जाता है, ठीक है। आप यहाँ परेशान होते हो, आपको 1 वीक का फॉल याद रहता है, आप यहाँ पे पूरा कैपिटल जीरो कर देते हो। फिर 1 वीक फॉल देता है, आप कुछ पैसे बनाते हो, फिर देखो ये यहाँ पे 2 वीक रुक जाता है। फिर देखो ये 1 वीक फॉल देता है और उसके बाद देखो ये 4 वीक किस तरीके से परेशान किया है। इसमें तो इसने सबको ये बता दिया कि मैं तो बुलिश ही हूँ, मतलब अब मैं रिवर्स कर चुका हूँ और अब मेरे को बाइंग करो। लोग ने इन्वेस्टिंग चालू कर दी और सब कर दिया, बट अल्टीमेटली देखो ये किस तरीके से आ गया। तो इसलिए याद रखो इस वीक भी मेरे को नहीं लग रहा है कि ये नीचे आएगा। प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि इस नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक ये धीरे धीरे छोटे कैंडल्स बनाए और 24,100 तक आए, या हो सकता है 24,100 के ऊपर क्लोज भी कर दे। बट अल्टीमेटली ये जब गिरेगा ना, आई गेस जनवरी के 2nd या 3rd वीक से, मतलब बजट से 12-15 दिन पहले, तब लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट होगा। आप याद रखना इस चीज को। और जब ये गिरेगा उस टाइम तब ये इन लोस को निकालेगा और अच्छा खासा वहां पे फॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी से भी मैंने आपको जस्टिफाई कर दिया इस पॉइंट को, पूरा एकदम क्लियर है। अब ये हो गया ओवरऑल पिक्चर, आई गेस आपको क्लियर होगा। थोड़ा लंबा हो गया बट नो डाउट इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना जरूरी था। अब 15 मिनट पे आते हो, थोड़ा इंट्राडे को समझते हैं। देखो ये चार्ट्स में ना लाइन सपोर्ट और ये चीज़ें सबको आज के टाइम में पता है और सब लोग ड्रॉ कर लेते हैं, बट यहाँ पे पॉइंट क्या है, साइकोलॉजी को समझना। अभी देखो साइकोलॉजी क्या बोल रहा है मार्केट का। सबसे पहले साइकोलॉजी ये यहाँ पे समझ में आ रहा है कि गिरते हुए आया, अच्छा खासा गिरा, यहाँ पे भी गिरा। उसके बाद अभी लास्ट मतलब इस पूरे वीक में क्या हुआ है,
कि मार्केट जब जब ऊपर अटेम्प्ट कर रहा है गिर जा रहा है, ऊपर अटेम्प्ट कर रहा है गिर जा रहा है, ऊपर अटेम्प्ट कर रहा है गिर जा रहा है, ऊपर अटेम्प्ट कर रहा है और गिर जा रहा है। अभी आपके दिमाग में क्या बैठ गया है कि मार्केट जब ऊपर आए इसको सेल कर दो, आप सेल कर दो आपके पैसे बन जाएंगे, राइट। ये एक बेसिक साइकोलॉजी मैक्सिमम लोगों के दिमाग में ये हो रहा होगा। अब देखो ये साइकोलॉजी मार्केट ने 1 हफ्ते लगा के क्रिएट किया, आपको उसने ये भुला दिया, बड़े फॉल्स उसने दिए नहीं, नीचे आता साइलेंट हो जाता, नीचे आता साइलेंट हो जाता। तो जो लोग होल्ड कर रहे थे उनको पैसे नहीं मिले, जो तुरंत मिडिल में निकल रहे थे पैसे उनके बने। अब यहाँ पे साइकोलॉजी ये क्रिएट हो गया कि ऊपर जाता नीचे आता। अब होगा क्या, यहाँ पे मैं साइकोलॉजिकली बता रहा हूँ, यहाँ पे ना कोई इंडिकेटर ना सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं, सिर्फ मार्केट को रीड करने का तरीका कैसा है मैं वो बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे होगा क्या, 2 सिचुएशन हो सकता है। एक, मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगा इन लेवल्स के पास, थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। देखो ये वाला जो लेवल है, हो सकता है मार्केट चलते हुए इन लेवल्स के पास जाए और एक 15-20 मिनट के अंदर बड़ा फॉल कर दे। हो सकता है सारे बायर्स को निकाल दे और उसके बाद इतना बड़ा यहाँ पे ये मूव ला देगा कि आप सोचते रह जाओगे कि भाई ये ऐसा कैसे पॉसिबल है, हर बार तो ये ऊपर से नीचे आ रहा था, इस बार ये ऐसे कैसे निकल गया। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस पूरे वीक के मार्केट से साइकोलॉजी क्या समझ में आया कि मार्केट गिर जाता है, हो सकता है खुल के नीचे जाए, ये गैप फिलिंग वाले एरिया तक आए या इसको भी ब्रेक कर दे और यहां पे डबल बॉटम बनाए और एकदम ऐसे ब्रेक करेगा। ठीक है, हमारे पास जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है वो है 24,100। मैं 1 मिनट 24,100 पहले मार्क करता हूं, जो मैंने आपको वीकली चार्ट्स पे दिखाया था, राइट। देखो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, हो सकता है 24,100 या हो सकता है ये 24,200 तक भी आ जाए इस गैप को फिल करने के लिए। 1 दिन में आए या 2 दिन में आए, इसका कोई वो नहीं है। पॉइंट यहाँ पे ये, इस चीज को समझो कि अगर कल के सेशन में या परसों के सेशन में मार्केट खुल के ऊपर जा रहा है और उसके बाद वो 15-20 मिनट में कुछ बड़ा फॉल आपको दिखाता है, तो आपको उसमें फंसना नहीं है। भली बुरा से बुरा क्या होगा कि आपने वो फॉल नहीं पकड़ा, उस दिन आप पैसे नहीं कमा पाओगे। बट अगर वो नीचे आया, आपने सेल मार दिया वहां पे या पुट बाई कर लिया और वो घूम के 100, 150, 200 पॉइंट जैसा निफ्टी सिंगल कैंडल में भागता है बहुत बार। देखो इस कैंडल को देखो आप, यहाँ पे नीचे गिरा, देखो कैसे हो रहा है ये गेम। ये देखो ये सपोर्ट था, इसको ब्रेक किया और देखो ये सिंगल कैंडल में निफ्टी कितना पॉइंट यहाँ पे मूव किया, ऊपर देखना यहाँ पे 132 पॉइंट्स निफ्टी यहाँ पे मूव किया है। तो ये एक कैंडल आप होल्ड ही नहीं कर पाओगे। आपने सेल किया, आपने सेल, आप कहां तक होल्ड कर लोगे, आपका स्टॉप लॉस वो लेके जाएगा ही जाएगा। तो मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है कि प्रोबेबली या तो ये खुल के ऊपर जाएगा, एक बार आपको झटका देगा जरूर नीचे आने का, क्योंकि लोगों को उसको ट्रैप करना है। जब तक ट्रैप नहीं होगा तब तक गेम नहीं बनेगा और उसके बाद घूम के बहुत शानदार ये अपमूव दिखाएगा। और हमारे पास लेवल्स निकल के आते हैं 24,050, देखो ये लेवल 24,100, 24,200 तक के लेवल्स। मेरे को लगता है ये पुल बैक मार्केट में एक हम लोग को देखने को मिलेगा। मार्केट का ओवरऑल व्यू नेगेटिव है, बट शायद जो शानदार सेलिंग है वो इस वीक ना देखने को मिले, उसके नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक हम लोग को देखने को मिलेगा। ये इस तरीके का मेरा एक स्ट्रक्चर है और इसी स्ट्रक्चर के बेसिस में मैं काम करूंगा। 1-2 बुलिश ट्रेड मारूंगा, इन जोन्स के पास आके मैं रुक जाऊंगा, यहाँ पे छोटे छोटे शॉर्ट्स लगाऊंगा, 24,100 के पास, 24,200 के पास में शॉर्ट्स लगाऊंगा। हो सकता है मार्केट यहाँ पे बहुत टाइम कंसोलिडेट करे और उसके बाद गिरे इस तरीके से। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा पॉइंट क्लियर होगा। यहाँ पे एक बार अर्ली चार्ट्स पे मैं डाल के आपको यहाँ पे ये दिखा देता हूँ कि मार्केट अगर यहाँ से जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये देखो मार्केट इस जोन से सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, अगर ऊपर निकलना है तो पहले इस गैप को फिल करेगा, ठीक है। इस गैप को ये यहाँ पे फिल करेगा, नीचे आके इसको फिल करेगा और शानदार तरीके से ऊपर निकलेगा। और ऊपर ऐसा निकलेगा भाई कि फिर 24,050, 24,100 वो एकदम सेकेंड्स में, सॉरी मिनट्स में आएगा। वो जैसा मूव करता है ना लास्ट के आधे एक घंटे में, हो सकता है ये आपको 2 बजे तक ये ऊपर जाए, नीचे आए और आपको 1:30-2 बजे तक फंसा के रखे। आपको लगेगा अब क्या खत्म, पिछले हफ्ते भी तो ऐसे ही चल रहा था, ऊपर गया नीचे आ गया अब खत्म। और उसके बाद ऐसा मूव करेगा कि आप सोच नहीं सकते हो। डेली चार्ट्स पे देखो यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे बड़ा क्लियर देखने को मिलेगा। ये सब लोग यही सोच के बैठे इनसाइड कैंडल है, ये है वो है फलना ढिमका, ये चीज़ें सबको दिख रही है, ठीक है। और ये मदर कैंडल के अंदर ये बैठा हुआ है, तो ये डायरेक्ट ऐसे ऊपर नहीं जाएगा। डायरेक्ट जाएगा तो सभी तो बाई कर लेंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। वो आपको ऊपर जाके नीचे आएगा, नीचे जाके ऊपर आएगा। इस चीज़ को याद रखना। मार्केट में हमेशा ट्रैप बनने के लिए वेट करने दिया करो। जब तक मार्केट में ट्रैप नहीं बनता है तब तक मार्केट में इंटर मत करो। मैं तुरंत बताता हूँ ट्रैप कैसा। देखो जैसे ये रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक करके ऊपर गया, यहाँ पे लोगों को लगा भाई ये तो 2 रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, बाई कर लो। देखो ऊपर से घुमा दिया नीचे। सिमिलरली ऊपर गया, ऊपर आपने यहाँ पे बाई करा, ये नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये सब रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए जा रहा। तो आपको बार बार लग रहा है कि ऊपर निकल जाएगा, लेकिन नहीं निकला। अब अल्टीमेटली ये निकलेगा, लेकिन आपको ट्रैप करके निकलेगा, याद रखना। बाकी मेरे साथ ट्रेड करने के लिए, ट्रैप ट्रेडिंग सीखने के लिए टेलीग्राम पे मैसेज करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।